नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। शहडोल जिले के गोहपारू विकासखंड में जल जीवन मिशन योजना के तहत 40,000 से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सोन नदी के किनारे बसे 36 गांव कभी बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज थे, लेकिन भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना है जिन्हें आए दिन पानी की कमी से जूझना पड़ता है। शहडोल जिले के गोपारू विकासखंड के 50 से अधिक गांव कई दशक से पेयजल समस्या से जूझ रहे थे। सोन नदी के किनारे बसे होने के बावजूद ग्रामीणों को पीने का पानी नसीब नहीं था। एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता था। गंदे तालाब या बावली का पानी पीने से बीमारियां अलग परेशान कर रही थी। जल जीवन मिशन योजना ने यहाँ के 36 गाँव की तस्वीर बदल दी है। गोपारू समूह जल प्रदाय योजना से 55 लाख लीटर पानी रोजाना सप्लाई किया जा रहा है। 8,150 घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं। सोन नदी के पानी को लिफ्ट कर जल शोधन संयंत्र तक लाया जाता है। 19 बड़ी टंकियों के माध्यम से यह पानी 40,550 लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस योजना के साथ ही जिले में 3 और परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें व्यवहारी के 49 गांव, बाड़सागर देवलाउंद के 61 गांव और मानपुर बल्होड़ स्कीम के तहत आने वाले जैसीनगर विकासखंड के 9 गांवों का जल संकट जल्द दूर होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। विदिशा जिले में भी जल जीवन मिशन से घर घर टोंटी वाले नल से पानी पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। पेश हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की ये रिपोर्ट। विदिशा जिले के प्रत्येक विकासखंड में पेयजल की आपूर्ति के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में जल जीवन मिशन के तहत एक प्रचार रथ का भ्रमण किया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से जल जीवन मिशन के संदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार, स्वच्छ पेयजल की उपयोगिता, जल संरक्षण सहित नल जल योजना के संचालन संधारण विषय की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। रथ के माध्यम से स्थानीय जल समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं समितियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय और कार्यों से ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि विदिशा जिले के सभी 7 विकासखंडों में चरणबद्ध तरीके से हर घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में स्थानीय संसाधनों के साथ सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। शिवपुरी जिले में टमाटर के उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और यही कारण है कि यहां के किसानों के लिए टमाटर का उत्पादन फायदे का सबब बन गया है। पेश है संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में टमाटर का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। टमाटर के उत्पादन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और यही कारण है कि यहाँ के किसानों के लिए टमाटर का उत्पादन फायदे का सबब बन गया है। स्थानीय स्तर पर मांग के अलावा बाहरी प्रांत दिल्ली, आगरा व लखनऊ सहित अन्य क्षेत्रों में शिवपुरी के टमाटर की मांग बनी हुई है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में किसान टमाटर के उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं। जिले के रातौर की रहने वाली एक महिला को टमाटर की खेती ने लखपति बना दिया है। रातौर की रहने वाली महिला दुलारी जाटव ने मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की नगद साख सीमा से 1 लाख का लोन लिया। महिला समूह के माध्यम से यह 1 लाख का लोन लेने के बाद 10 बीघा जमीन में टमाटर की खेती की और टमाटर के अच्छे उत्पादन के बाद अब 12 लाख रुपए कमा लिए हैं। 12 लाख रुपए का टमाटर बेचने के बाद लखपति बनी उक्त महिला ने अब कृषि संसाधन बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लिए हैं। इसके अलावा अन्य कृषि यंत्र भी खरीदे हैं। टमाटर की खेती युक्त महिला के परिवार के लिए फायदे का सबब रही है। यह तो एकमात्र उदाहरण है। जिले में और भी कई प्रगतिशील किसान हैं जो टमाटर के उत्पादन पर गौर करते हुए अपनी आय बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि जिले में लगातार टमाटर का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और इसका रकबा भी बढ़कर 12,000 हेक्टेयर में पहुंच गया है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सिवनी जिले में वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों और नगरवासियों की जल जीवन रेखा बनी हुई है। पेश हमारे संवाददाता फिरोज पंडित की ये रिपोर्ट। द जंगल बुक के हीरो मोगली को अपनी गोद में पालने वाली विदर्भ और दक्षिण भारतीयों की प्राणहिता वैनगंगा नदी का नेशनल हाईवे पर स्थित गोपालगंज से 6 किलोमीटर दूर मुंडारा नामक स्थान में एक कुंड से उद्गम हुआ है, जहां से यह उत्तर की ओर बहते हुए उत्तर से पूरब फिर दक्षिण का सफर करते हुए तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी में मिल जाती है। मुंडारा से कालेश्वरम तक के 606 किलोमीटर के सफर में सहायक नदियों कन्हान, बावनथड़ी, थेल, थनवार, बाग, चुलबंद, गढ़वी, खोबरागढ़ी, कथनी, चंदन नदी के साथ ही कई छोटी बड़ी नदियां
समाहित होकर वैनगंगा का साथ देती हैं। 51,000 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र वाली वैनगंगा नदी के किनारे छपारा, बालाघाट, भंडारा, पौनी, दसाईगंज और ब्रह्मपुरी नगर बसे हैं। वैनगंगा नदी इन नगरों की जल जीवन रेखा और उनके जल का प्राथमिक स्रोत है। वैनगंगा बेसिन में 150 से अधिक बांध बनाए गए हैं, जिनमें एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध प्रमुख है। इन बांधों के पानी से लाखों किसान अपने खेतों को सिंचित कर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। वैनगंगा और प्राणहिता के नाम से जानी जाने वाली यह नदी किसानों की प्रमुख जीवन रेखा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। उमरिया जिले में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुनगे के उत्तम किस्म के पौधों की खेती करके आत्मनिर्भर बनने के साथ पौधों की बिक्री से प्राप्त आय से खुश भी हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिले में CFT परियोजना के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शन से ग्राम पंचायत करौंदी टोला में दुर्गा स्व सहायता समूह की महिला ज्ञानेश्वरी कुशवाहा ने मुनगे के उन्नत किस्म के पौधों की खेती की है। इस कार्य में उनके पति भी उनका साथ दे रहे हैं। ODC किस्म के मुनगे के बीज 1 किलो 4,000 रुपये में मंगाने के बाद जर्मन पद्धति से नर्सरी को तैयार किया गया है। ज्ञानेश्वरी द्वई ने बताया कि नर्सरी में 80% बीज अंकुरण के साथ 8,000 पौधे तैयार हुए हैं। तैयार पौधों को बेचने के लिए मार्केटिंग की सहायता CFT टीम के द्वारा की गई, जिसके फलस्वरूप 80% पौधों की बिक्री 20 रुपये प्रति पौधों को बेचने से 1,16,000 रुपये का फायदा प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 900 पौधे उद्यानिकी विभाग ने खरीदे, जिससे 96,000 रुपये की आय हुई। दुर्गा स्व सहायता समूह की महिला ज्ञानेश्वरी कुशवाहा जहां इस उन्नत किस्म के मुनगा के पौधों की खेती से प्राप्त आय से खुश हैं, वहीं अन्य महिलाएं भी उनसे प्रेरणा लेकर इस कार्य को करने के लिए आगे आ रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने के साथ आर्थिक रूप से स्वयं के कार्य से मजबूत बन सकें और अपने परिवार के लिए मजबूत सहारा बन सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। इस वर्ष उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व को एक अनूठे ढंग से मनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। पेश हमारे संवाददाता हेमेंद्र नाथ तिवारी की ये रिपोर्ट। इस वर्ष उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व को एक अनूठे ढंग से मनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन जहां 11 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावा प्रस्तुत करेगा, तो उज्जैन की जनता और संगठनात्मक रूप से भी सहयोग के आसार दिखने लगे हैं। एक साथ सायरन बजाकर दीपक जलाए जाएंगे और पूरा शहर शिवरात्रि के दिन जगमग कर उठेगा। इसके लिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं और समाज को एकत्रित किया जा रहा है। यह पूरा उपक्रम स्वैच्छिक रूप से सभी के लिए है, जो चाहे वो दीपों का प्रज्वलन कर सकता है। इसी प्रकार महाकालेश्वर मंदिर सहित शहर के सभी शिवालयों को महाशिवरात्रि पर आकर्षक ढंग से यूँ तो सजाया जाता है, परंतु इस बार एक साथ जब दीप जलेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। और इसी के साथ क्षिप्रा के पावन घाटों, रामघाट और दत्तखाड़ा क्षेत्र में भी 5 लाख दीपों को जलाने का संकल्प लिया गया है, जो महाशिवरात्रि पर्व पर साकार होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। टीकमगढ़ जिले में असाक्षरों को साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रस्तुत है संवाददाता भवन जैन की ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में असाक्षरों को साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिले में पढ़ना लिखना अभियान एवं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2030 तक एवं प्रौढ़ साक्षरता को 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में संस्थागत, व्यक्तिगत तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े सभी व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस अभियान में प्रत्येक परिवार में असाक्षरों का सर्वे किया जाएगा,
साथ ही चिन्हित साक्षरों को साक्षर साथी के माध्यम से पठन पाठन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और प्रधानाध्यापक इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया है कि पढ़ना लिखना अभियान 30 मार्च तक तथा नव भारत साक्षरता अभियान 1 अप्रैल 2022 से 2027 तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिनके पास साक्षरता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तथा ऐसे असाक्षर जो पूर्व में साक्षरता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके उन्हें चिन्हांकित कर साक्षर बनाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। सीधी जिले में अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षा सीधी में इस बार कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। जिले में कोरोना के केस अब लगभग न के बराबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 9 फरवरी के बाद कोई कोरोना के केस नहीं आए हैं और न ही इसकी जानकारी साझा की गई है। 9 फरवरी तक आखिरी बार अधिकतम 20 संक्रमित मरीज पाए गए थे जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता के अनुसार इस बार सीधी जिले में 6 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य कुल 917 संक्रमित केस पाए गए थे, जिसमें से 9 फरवरी तक 818 लोग स्वस्थ होकर होम आइसोलेशन में से डिस्चार्ज हो चुके थे। कोरोना की धीमी रफ्तार के बाद पाबंदियों में छूट दे दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। लोगों को अधिक से अधिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी जा रही है। जिले में टीकाकरण अभियान भी सफल रहा है और लगातार लोगों द्वारा टीकाकरण की दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगाने का अभियान जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। शाजापुर जिले में आंगनवाड़ियों की सेवाओं को अधिक प्रभावी और बाल रुचि योग्य बनाने के लिए शासन के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। आंगनवाड़ी की सेवाओं को अधिक प्रभावी और बाल रुचि योग्य बनाने के लिए शासन के प्रयास निरंतर जारी हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं की पूर्ति में सामाजिक सहभागिता एवं जागरूकता की जरूरत है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में शाजापुर जिला प्रशासन ने अडॉप्ट अ आंगनवाड़ी के तहत अनूठी शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न संगठनों एवं समाज प्रमुखों के साथ राजनीतिक व्यक्तित्व और संपन्न लोगों के साथ बैठक लेकर उन्हें अपनी पसंद या आसपास की आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने का अनुरोध किया है। जानकारी देखते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि देखिए, मध्य प्रदेश शासन का ये विचार है कि हमारी जो शासकीय योजनाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को जोड़ा जाए और बगैर समाज के पार्टिसिपेशन के कोई भी स्कीम बहुत अच्छे से नहीं चलाई जा सकती है। तो हम लोगों ने जिले में भी एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी को गोद लेने का एक कॉन्सेप्ट जो है अभी मतलब जो प्रारंभ हुआ है, उसके तहत सभी लोगों से, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, शहर के गणमान्य नागरिकगण हैं, गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद के सदस्य हैं, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी वगैरह सभी लोगों को हम लोगों ने आग्रह किया है और ये स्कीम सबके सामने रखी है कि एक आंगनवाड़ी में जो आवश्यकताएं होती हैं वो बच्चों के लिए उनके बाल सुलभ पेंटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा उनका फर्नीचर हो सकता है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था। वहीं इसके सार्थक परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। कलेक्टर दिनेश जैन की पहल पर समाज सेवी अधिकारियों और राजनीतिक दलों में से 652 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए लोगों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार अगर सभी आंगनवाड़ी गोद ली तो आने वाले समय में इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सभी प्रकार की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, जिससे देश के समग्र विकास में आगे चलकर ये भावी पीढ़ी के रूप में देश को योगदान दे पाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पारेसर की रिपोर्ट। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विषय, नई गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।